हेलो गाइस, दिस इज जोली मिश्रा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ही खास होने वाली है। ये वीडियो द्विघात समीकरण पर आधारित होगी और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और मोटिवेशन के लिए जरूर लाइक कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि हम पहले ही बता देते हैं, जो चौथा क्वेश्चन होने वाला है आज का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप चौथे क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और पूरी वीडियो को इनफैक्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो आपके लिए बहुत प्रीसियस हो सकती है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्र जो हमारा आयताकार क्षेत्र है उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सवाल बिल्कुल स्पष्ट होगा कि एक आयताकार, जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक आयताकार क्या है, एक आयताकार भूखंड है। मान लो ये एक आयताकार ऐसे भूखंड हो गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर आपको क्षेत्रफल इसका दे रखा है। इसका क्षेत्रफल आपको पता हो गया। इसकी लंबाई आपकी ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई। ठीक है, अगर चौड़ाई को हमने x मान लिया, ठीक है, चौड़ाई को हम x मान लेते हैं तो लंबाई कितनी होगी, दिया हुआ है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी कि ये चौड़ाई हो गई इसके दुगने से, यानी कि 2x से एक अधिक, यानी कि एक और जोड़ दो उसमें, तो आपको क्या मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी। ये आपकी लंबाई हो गई उस आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल का। ठीक है, मतलब क्षेत्र का। अब क्या कह रहा है कि आपको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई और लंबाई मतलब आपको अंकों में ज्ञात करनी है। जैसे 528 मीटर स्क्वायर प्राप्त है, उस तरीके से इसको भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करना होगा हमें इसमें। अब देखिए, सोचिए क्या कर सकते हैं। पहली बात, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई चौड़ाई आपको इस तरीके से पता चल गई। तो आप क्या कर सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल पता होता है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करके बताइए कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, दे रखा है। चलिए अब इज इक्वल टू कर दीजिए। लंबाई आपने क्या निकाली, 2x + 1 निकाली, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है। चौड़ाई आपकी x है, आप x लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है ना, स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यानी कि x का गुणा इसमें, जो चीजें इसमें ना दिख रही हो वो हम बोल रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा और इधर x हो जाएगा। इधर 528 वैसे का वैसा पड़ा रहने दीजिए। अब हम क्या करें, इस 528 को हम उधर लेके जाते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। उस रूप में हमें इसको प्राप्त करना है, तभी तो हम हल कर पाएंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये इधर 0 बचेगा, इधर 2x² + x - 528 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या काम करते हैं, क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x² + x - 528 = 0। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है ना। अब द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है, देखो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, राइट। देखो अब यहाँ पे जो साइन होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस चलेगा, प्लस है तो प्लस चलेगा। देखो मान लो यहाँ पे प्लस है, तब क्या करना होगा कि ऐसी कोई दो संख्या हमें अपने दिमाग में सोचनी होगी या ढूंढनी होगी जिनका गुणा करने पर इसके और इसके, यानी कि a × c के गुणनफल के बराबर आए, और जिसको जोड़ने पर b के बराबर है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या हो उसके बराबर आए। अगर यहाँ धन चिन्ह है तो, अगर यहाँ ऋण चिन्ह है यानी कि माइनस है, तो ऐसी दो संख्या हमें खोजनी होंगी जिसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर हो, और जिसका माइनस यानी कि जिसका ऋण यानी कि माइनस करने पर, जिसको घटाने पर ये b के बराबर आए। समझ पाए, यानी कि यहाँ पे जो संख्या हो उसके बराबर आए। ठीक है, तो यही होता है द्विघात समीकरण को हल करने का, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने का ट्रिक। चलिए देखते हैं तो क्या होगा। अब इसको हल करते हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 2x² प्लस, अब देखो 528 का गुणा करोगे 2 में तो 1056 आएगा, है ना, 1056 आ गया। अब आपको दो संख्या ऐसी सोचनी है जिसका मतलब माइनस करने पर 1 आए और जिसको गुणा करने पर आपका 1056 आए, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल 1056 आ रहा है। तो कौन सी दो संख्याएं होंगी? 33 और 32, 33 और 32, 33 माइनस 32 और यहाँ पे x लिख दो। और लिखोगे कि कहाँ पे उन दोनों संख्याओं को, इस साइन के साथ लिखोगे और इसके यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। 33 में से 32 गया, 1 बचा, 33 गुणे 32 किया तो 1056 आया। आप करके देखो और कमेंट करके बताओ आया कि नहीं आया। अब हम आगे करते रहते हैं तब तक, ठीक है, आप कमेंट करते रहिए। ये हो गया 528 बराबर 0 हो गया। अब इसको हल करते हैं, 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528। बस हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया, यानी कि इस 33x हो गया और फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 32x हो गया। कुछ किया नहीं हमने, केवल ओपन करा है। अब यहाँ पे हमने 2 और x ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया। अब देखो ये दो पद बना लो, ये दो पद बना के कॉमन ले लो। कॉमन लिया, 2x लिया, यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा और ये प्लस हो जाएगा। जब आपने 2 कॉमन लिया, सॉरी 2 कॉमन नहीं ले पाओगे क्योंकि यहाँ पे 33 है ना, 2 कहाँ से कॉमन ले पाओगे, तो केवल x ही कॉमन लो। तो जब x कॉमन लोगे यहाँ पे 2x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 33 और x तो चला ही गया। अब यहाँ पे माइनस का 32 है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 कॉमन ले लो, ठीक है, और आपका जो है 16, ठीक है, हाँ, तो 16 दूनी 32 हुआ। माइनस का लिया हमने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 दूनी 32 हो गया और ये x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 16 का भाग 528 में करो, कितना आएगा? 16 का भाग आपको 528 में करना है, कितना आएगा? 33 आएगा, बिल्कुल आएगा 33। तो अब यहाँ पे आप 33 लिख दो और इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब पूरे पद में, ये जो पूरा पद है इसमें आप ये कॉमन ले लो, 2x प्लस 33, क्योंकि इधर भी है इधर भी है ना, पूरे में कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचा, ये इधर x बचा, ये तो उड़ ही गया क्योंकि कॉमन ले लिया। यहाँ पे माइनस आ गया और ये 16 आ गया, है ना, और ये तो उड़ गया क्योंकि यहाँ पे है, हमने कॉमन ले रखा है, तो ये 0 हो गया। तो दो पद हमें मिल गए। अब दो कंडीशन बनेगी, कैसे? अगर हमने 2x प्लस 33 लिया तो क्या हो जाएगा, ये अगर हमने उस पक्ष में भेजा, ये गुणे में है, भाग में जाएगा और 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे 0 आएगा, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी आपको, -33/2, क्योंकि इधर जाएगा तो -33/2 हो जाएगा, है ना। अब दूसरा आप कंडीशन, यहाँ पे ये पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी आपकी, ये वाला। अब इसको उधर फेंकोगे, यानी कि उधर लेके जाओगे, गुणे में है भाग बनेगा, वही कंडीशन अप्लाई होगी जो कि फर्स्ट टाइम पे हुआ था, है ना। तो x बराबर यहाँ पे आपको 16 मिलेगा। अब आपको देखना ये है कि आप कौन सा आंसर ले सकते हो, मतलब कौन सा आंसर आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखो जरा कि x बराबर -33/2 है। अब x हमने माना है चौड़ाई को। क्या कोई भी चौड़ाई एक प्रकार की लंबाई है, यानी कि दूरी है? क्या कोई भी दूरी ऋणात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम इसे नहीं ले सकते, हम केवल इसे ले सकते हैं, यानी कि जो हमारी लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 2x, यानी कि 16 दूनी 32 प्लस 1, यानी कि 2 गुणे 16 प्लस 1, यानी कि 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर, है ना, ये हो गई। और चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारी, 16 मीटर हो जाएगी, है ना। आंसर क्लियर हो गया, क्योंकि 16 मीटर हो गया, ठीक है, आंसर क्लियर हो गया। इस तरीके से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर ना समझ में आया हो तो आप एक बार फिर देख सकते हो, करना कुछ नहीं है। लंबाई चौड़ाई आपसे पूछ रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, हमने सेम वही किया। द्विघात समीकरण बनाया, द्विघात समीकरण को पकड़ करके हल कर दिया। हल करने का तरीका क्या होता है, कोई दो संख्या ऐसी सोचनी है जिसका माइनस या प्लस करने पर, जो भी साइन यहाँ पे हो, करने पर b वाला आए और गुणा करने पर a इंटू सी वाला आए। आपको ऐसी दो संख्याएं सोच करके उसको लिख करके आगे ओपन करना है, फिर इन दोनों पदों में से कॉमन ले लेना है, इसमें से कॉमन ले लेना है, और इस दोनों बराबर आएगा, हमेशा बराबर आता है, इसलिए यहाँ से इसको उठा के जो बराबर आया उसको कॉमन ले लो, फिर ये बन जाएगा। दो कंडीशन बन जाएगा, दोनों कंडीशन में जो एक्सेप्टेबल हो उसको एक्सेप्ट कर लो और जिसको जो ना एक्सेप्टेबल हो उसे छोड़ दो आप, ठीक है। इस तरीके से हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, उसके मूल हमें ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण देख लेते हैं क्या है, 3x² माइनस 2√6x
+2 इज इक्वल टू 0, इसका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मूल ज्ञात करने का मतलब क्या है, द्विघात समीकरण को हल करना है, यानी कि ये जो x है इसका मान ज्ञात करना मूल ज्ञात करने का मतलब होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बता रखा है, आपको दो संख्या ऐसी सोचनी होगी जिसका योग करने पर ये मिले और गुणा करने पर 3 दूनी 6 आए। ठीक है, मिलेगा कि आपको √6 प्लस √6, क्योंकि जब आप इसका गुणा करोगे, जब इसका आप गुणा करोगे 6 6 36, √36 का मतलब 6, 3 दूनी 6, ये ठीक है। और जोड़ने पर 2√6 होगा, 2√6, ये भी सही है, यानी कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, यही हमारा अगला स्टेप होता है। तो ये माइनस का √6x हो जाएगा, है ना, और प्लस माइनस माइनस √6x फिर से हो जाएगा ये वाला, और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई समस्या नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्या है, हमें कॉमन लेने वाली बात है कि ये दो पद बना लो, ये दो पद बना के कॉमन लेना है। तो कॉमन हम क्या ले सकते हैं, क्या हम यहाँ पे बता दें आपको कि हम √3 कॉमन ले सकते हैं, है ना, उससे यहाँ पे भी √3 बचेगा, है ना, और x भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों के पास हमारे x है, हम x भी कॉमन ले सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ से √3 कैसे निकल के आएगा, जब √3 का गुणा आप √3 में करोगे तो 3 3 का 9 होगा, यानी कि √9, √9 का मतलब है 3, है ना, तो इसका मतलब 3 में 2 √3 छुपे होते हैं, 3 में 2 √3 छुपे होते हैं, यानी कि यहाँ पे भी 2 √3 होंगे, एक √3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x भी कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल x, और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √3 हमने कॉमन लिया है, तो क्या √2 इंटू √3 करोगे तो √6 आएगा या नहीं आएगा, 2 3 6, यानी कि √6 बिल्कुल सही है, यानी कि जब √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे √2 बचा और x चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले, यहाँ पे 2 √2 छुपे होंगे, जैसे यहाँ पे 3 में 2 √3 थे, उसी तरीके से 2 में 2 √2 होंगे, है ना, तो √2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे जब हमने √6 में से √2 कॉमन लिया तो √3 बचेगा। एक मिनट, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, हमने √3 कॉमन लिया, लेकिन इसका √3 तो मैंने उड़ा दिया, है ना, मैंने लिखा ही नहीं, तो √3x माइनस √3 अब सही है। अब √2 जब हमने कॉमन लिया, यहाँ पे √3 बचा और x बच गया, और प्लस माइनस माइनस बच गया, यहाँ पे एक √2 बचा ही है, क्योंकि 2 में 2 √2 होते हैं, है ना, तो उसी तरीके से ये 0 हो गया, है ना, इतना क्लियर। अब देखो, अब क्या कॉमन लेना है, ये कॉमन ले लो, क्योंकि दूसरे पद में भी ये उपस्थित है, हमने इसको कॉमन लिया, तो बचेगा क्या, ये √3x बचेगा इधर इस वाले पद में, क्यों, क्योंकि ये तो हमने उड़ा ही दिया, माइनस बचेगा, √2 बचेगा, और ये उड़ गया क्योंकि हमने कॉमन ले रखा है। अब यहाँ पे इत्तेफाक देख रहे होगे आप, दोनों बराबर है, यानी कि दोनों मूल एक समान ही आएंगे। दो कंडीशन बनेगी, इसकी कंडीशन क्या बनेगी, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि x बराबर ये उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, √2/√3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, √2/3, है ना। उसी तरीके से सेम सिचुएशन इसकी बनेगी, क्योंकि ये भी सेम, दोनों सेम है, यानी कि जो x आएगा उसके दो मूल क्या है, √2/3, √2/3, तो इसकी भी वही चीज होगी ना, क्योंकि दोनों बराबर है। इतना क्लियर हो गया, यही हमारा आंसर है, हमने द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर लिया, यही दो मूल हैं, यानी कि द्विघात समीकरण को हमने हल कर लिया। अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याएं हैं, मान लिया हमने एक संख्या हमारी, यानी कि पहली संख्या जो हो गई वो x हो गई, माना पहली संख्या इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अगर पहली संख्या x है और दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो हमारी दूसरी संख्या क्या हम बोल सकते हैं 27 माइनस x होगी, है ना, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग, मान लो y है, अगर हम ऐसे मान लें तो ये ऐसे होगा कुछ, हमने एक को, मान लो हमें एक पता है, हमें मान लो ये एक पता हो गई, है ना, मान लो इसकी 4 हो गई, पहली संख्या 4 हो गई, मानने के लिए बोल रहे हैं केवल, तो y का मान क्या निकलेगा कि 4 उधर जाएगा, जब 27 में से 4 माइनस होगा तब तो y का मान निकलेगा ना, यानी कि दूसरी संख्या निकलेगी। वही किया कि पहली संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस x, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल जो है वो 27 है, और गुणनफल हमारा कितना है 182, गुणनफल 182 है, यानी कि x इंटू वाई वो 182 है।
इतना क्लियर? आप देखो, अब हमें इसे द्विघात समीकरण बनाना होगा, है ना। तो ये y हमने मान लिया, वो तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पे तो x रहेगा क्योंकि वो पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या का क्या हो जाएगा? 27 माइनस x, दोनों का गुणनफल 182, है ना। ये चीज मैंने केवल ऐसे समझाने के लिए लिखी है, स्टेप वाइज ये होगा, स्टेप वाइज, ठीक है। तो अब गुणा करो, क्योंकि अब द्विघात समीकरण, अब इसको हमने हल करना है। ये द्विघात समीकरण अभी तो नहीं बना है, पर इसको हल करके हमें बनाना होगा। तो यहाँ पे 27x होगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब हम x का गुणा अंदर करेंगे, और बराबर 182 हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर हम उधर भेजेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहाँ पे जो ये एक्स स्क्वायर का पद होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हमको इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। हम इसको उठा के उधर फेंक देंगे। जब उधर फेंकेंगे तो ये माइनस का है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, है ना। ये तो पहले से ही उधर साइड है, पहले से ही उधर साइड है, तो ये प्लस का 182 बना रहेगा। और अब इधर जगह खाली हो गई, यानी कि इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप, है ना। हम चाहते तो पहले इन दोनों को उधर लेके जाते, इधर 0 करते, फिर उसके बाद पलट कैसे लिखते, लेकिन डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो, चलो इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया या नहीं बना? ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया ना। चलो भैया, बहुत अच्छी बात है, द्विघात समीकरण बन गया। अब हमने इसको हल करना होगा। तो एक्स स्क्वायर, हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, दो संख्या ऐसी कोई सोचो जिसका गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर 27 है। क्या हम बोल सकते हैं? 14 और 13, 14 और 13 को जब जोड़ोगे 27 आएगा, और जब गुणा करोगे 182 आएगा। आएगा कि नहीं? तुरंत गुणा करो और तुरंत कमेंट करके बताओ, जब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 14 प्लस 13 हम लिख दें, और x लिख दिया, और प्लस 182 इज इक्वल टू 0 लिख दिया, है ना। अब इसको जब हम ओपन कर लें, सेकंड स्टेप, इसके बाद का स्टेप क्या है? इसको ओपन करना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 14, क्योंकि यहाँ पे माइनस से ये 14 हो गया, और ये x हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 13x आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये गुणा होगा, और प्लस का 182 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या अगला स्टेप है? इन दोनों पदों को इसको एक मान करके कॉमन लेना है। इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या दिख रहा है? केवल x दिख रहा होगा आपको। x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा? एक x बचेगा, क्योंकि एक x तो कॉमन में निकल गया। यहाँ से x कॉमन में निकला, यहाँ 14 बचा। यहाँ माइनस का हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो जब -13 का कॉमन निकला तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे ये केवल x बचा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 13 जब आप 182 में से निकालोगे तो 14 ही बचेगा, क्योंकि 14 और 13 को गुणा करने पर 182 आया था। यहाँ पे 14 बचा, और इज इक्वल टू 0 लिख दो। अब ये देखो, दोनों पक्षों में उपस्थित है, दोनों पदों में उपस्थित है, इसलिए इसको कॉमन ले लो। x माइनस 14, जब आपने ये कॉमन ले लिया तो आपके पास इधर का x बचा, है ना। ये तो उड़ गया, क्यों उड़ गया? क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। और इधर ये माइनस का 13 खड़ा हुआ है, इसको ले लो, और ये जो है उड़ गया, कॉमन लिया था, बराबर 0। अब देखो, आपके पास दो चीजें प्रेजेंट हो गई। एक आपका इस स्टेप से जब आप हल करोगे, x माइनस 14 बराबर 0 करके लाओगे, तब आपको क्या मिलेगा? x बराबर 14, इधर x माइनस 13 बराबर 0 जब करोगे तब आपको x बराबर 13 मिलेगा, है ना। जब आप x बराबर 14 लाए, है ना, मान लो इस स्टेप को हमने देखा कि कौन सा हम ले। जब आप एक बार x बराबर 14 लिए, यहाँ पे 14 आ गया, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तब जब आपने 14 लिया तो ये हो गया, इधर 14, अब 27 में से जब 14 जाएगा 13 आएगा, है ना। अब दूसरा स्टेप, मान लो x को हमने 13 ले लिया, तो ये 13 हुआ, तो ये 14 हो जाएगा, क्योंकि 27 में से जब 13 जाएगा 14 बचेगा, है ना। तो सीधा सीधा आप नीचे क्या लिख दोगे? इतना करने के बाद नीचे सीधा सीधा लिख दोगे, अतः अभीष्ट संख्या 13 और 14 है, या 14 और 13 है। ठीक है, इतना लिख देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, ठीक है, बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। अब बात कर लेते हैं हमने चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, सब, और कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं में ज्ञात करनी है। ये इस तरह का कोई क्वेश्चन है। मान लो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ये कर्ण, ये आधार, ये लंब, है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि आधार को अगर हम x मान लें, x सेंटीमीटर, तो इसकी जो ऊंचाई है, यानी कि जो इसका लंब है, वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि ये थोड़ा गलत बन गया चित्र, इसको और छोटा बनना चाहिए था, है ना। आप समझ लीजिएगा, हम इसको x माइनस 7 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये x हो गया, तो x में से 7 आपको घटाना है, यानी कि आपको इसको और छोटा बनाना पड़ेगा, है ना, कुछ इस प्रकार से। ये हो गया,
चलिए ये लाइन सीधी है, ठीक है। और कर्ण आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी कि लंब और आधार हमें ज्ञात करना होगा। लंब और आधार हमें ज्ञात करना होगा ये इस प्रकार से। चलिए तो करना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ रखा होगा, बिल्कुल आपकी जुबान पे होगा। तो क्या हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो हम जानते ही हैं पाइथागोरस प्रमेय। दूसरी चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा करके लिख दोगे क्या कि माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए लंब बराबर या ऊंचाई बराबर x माइनस, लंब लिखना, लंब बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, उससे सुंदर लगेगा देखने में। और प्रश्नानुसार कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय आप लगाना, ठीक है। चलो तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि ये x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर बराबर x का, मतलब x का स्क्वायर है ना, बराबर का मतलब 13 का गुणा जब 13 में करोगे, मैंने पहले ही बोला था कि आप थोड़ा सा जो वर्ग वगैरह का है उसको याद करके रखिए। 13 का गुणा जब 13 में करोगे 169 आएगा, है ना। जब आप इसका ओपन करोगे, ये किस रूप का है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप का है या नहीं, सूत्र लगाओ a स्क्वायर, है ना, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 749 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 14x हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 7, 7 दूनी 14x, और प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा जो कि आधार का है, ठीक है। अब क्या काम करो, इस 49 को इधर पकड़ के लेके आओ, जब 169 हो जाएगा ये माइनस 49, क्योंकि माइनस हो जाएगा, इधर x स्क्वायर बचा है, 49 तो भाग गया उधर, ये माइनस का 14x है आपका, और इधर का प्लस का एक x स्क्वायर बचा है ना, तो इसको यहाँ पे 2x स्क्वायर कर दो, दोनों को हमने। अब 169 में जब 49 आप घटाओगे 120 मिलेगा, और इधर 2x स्क्वायर माइनस 14x मिल जाएगा, है ना। अब इसको जब आप उधर लेके जाओगे 120 को उधर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120 बराबर 0, है ना, क्योंकि जब उधर जाएगा तो। अब ये बन गया द्विघात समीकरण, अभी नहीं बना, अभी दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दो, चाहे कॉमन लेकर के उधर जब गुणे में, चूंकि कोई भी चीज कॉमन लो गुणे में आएगी, जब उधर भेजोगे तो वो 0 से भाग में हो जाएगी और 0 आ जाएगा। तो हम दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देते हैं, तो जब हम दोनों चाहे भाग लो करो चाहे कॉमन लो, दोनों पक्षों में जब 2 से हम भाग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 7x, और इधर क्या हो जाएगा 60, और इधर जब 2 से भाग करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। अब हमें कोई दो संख्या ऐसी सोचनी है जिसका माइनस करने पर 7 आए और जिसको गुणा करने पर 60 आए। 12 और 5, 12 माइनस 5 तो 7 आया, 12 पंचे 60 आया, और ये x हो गया और ये 60 बराबर 0। अब इसको ओपन करना होगा, तो ये हो जाएगा 12x और माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे x जब कॉमन लोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 12, ये x गया और यहाँ पे प्लस 5 हो गया, और यहाँ पे x माइनस का 12, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है, ये 0। अब यहाँ पे आपको क्या कॉमन लेना होगा, है ना, x माइनस 12 कॉमन लेना होगा, x माइनस 12 जब आप कॉमन लोगे तो इधर x बचा है, x आ जाएगा, और इधर प्लस का 5 आ जाएगा, और बराबर 0 हो जाएगा। तो दो कंडीशन आपकी बनी, जब आप इसको हल करोगे तो x बराबर 12 आएगा, और इसको हल करोगे x बराबर माइनस 5 आएगा, है ना। ये हल हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो x आपने माना है आधार, आप बताओ क्या आधार कभी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो भी एक दूरी है, वो भी एक लंबाई है, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो जो क्योंकि जो है वो लंब जो है यानी कि ऊंचाई जो है उससे 7 कम है, यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि आप नीचे लिख सकते हो, अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई या लंब 5 सेंटीमीटर है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि अभीष्ट भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो अब इसी हम अगले जो वीडियो होगा इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन के लिए लाइक करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।